नमस्कार बच्चों। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं एक क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का। क्वेश्चन कह रहा है दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योगफल 365 है। ठीक है बच्चों, चलिए ये मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और आने की संभावना भी है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। इसका सोल्व कैसे होगा। दो लगातार धनात्मक पूर्णांक है। लगातार संख्या होता क्या है बच्चों, जैसे कि 1 2 3 ये लगातार संख्या है, या यूं कहें तो जिसके बीच का कॉमन डिफरेंस जो होता है इक्वल होता है, बराबर होता है, वो लगातार संख्या कहलाता है। चलिए तो समझते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। दो लगातार पूर्णांकों में धनात्मक पूर्णांक कर रहा है तो लिखेंगे माना कि दो लगातार धनात्मक पूर्णांक में पहला पूर्णांक बराबर x और दूसरा पूर्णांक बराबर x प्लस 1। लगातार बोला है, दो बोला था, x होगा, पहला लगातार x होगा, दूसरा x प्लस 1 होगा, तीसरा x प्लस 2 होगा, चौथा x प्लस 3 होगा। ऐसे लगातार पूर्णांक होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे समझते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो प्रश्न के अनुसार बच्चों कह रहा है कि पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक दोनों के वर्गों का योग कितना दिया है, 365 दिया है। तो पहला पूर्णांक x है, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 है और इसका वर्ग कह रहा है, वर्ग कर देंगे दोनों का। इसका योग कितना है, दोनों का योग कितना है, 365 है। ठीक है बच्चों, इसका हम सोल्व करते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ये बनेगा। आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये a प्लस बी का दी होल स्क्वायर होता है बच्चों। ठीक है, इसको हम सेम लिखेंगे और इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a और b होगा प्लस b का स्क्वायर होगा बराबर 365। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए तो उसको और आगे हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि सेम रहने पर ऐड हो जाता है। 2x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें जब कैलकुलेशंस का करिएगा 2 में x में गुना करिएगा तो 2x हो जाएगा प्लस 1 होगा बराबर 365 है। अब जो है ना इसको इस साइड में लाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 माइनस 365 इजिकल टू 0। प्लस बराबर की साइड लाने पर अंक का जो वैल्यू होता मान होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में रहता तो प्लस में हो जाता है, इसलिए यहाँ प्लस का साइन छुपा हुआ है। बराबर की साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको घटा दीजिएगा 364 होगा इजिकल टू 0 होगा। ठीक है बच्चों, अब सब में हम दो इसमें भी 2 होगा तो कॉमन निकाल लेंगे, जिससे कारण ये छोटा हो जाएगा और आसानी से इसका हम जो है ना सोल्व कर लेंगे। 2 से इसमें डिवाइड करिएगा तो हो जाएगा आपका 28182 इजिकल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वो 182 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसका हम गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड कैसे किया जाता है, शुरू और लास्ट में गुणना। तो यहाँ पर 1 छुपा है, 1 में 182 में गुना करिएगा। तो ऐसा कोई बताइए अंक जिसमें गुना करने के बाद जो है ना 182 आता हो और जोड़ने या घटाने पर ये 1 आता हो। यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, x लाना है, तो वह अंक होगा आपका 13 होगा, 13 और 14 होगा। 13 और 14 में गुना करिएगा तो 182 आएगा और 14 में से 13 घटा दीजिएगा तो 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखाएगा बच्चों 100, इसको हम इरेज कर देंगे, मिटा देते हैं बच्चों, इसको सोल्व करते हैं।
ठीक है, तो यहाँ लिखा आएगा x² प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से कॉमन निकालना है। इसमें से हम क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं बच्चों? इसमें x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन निकाल देंगे। x कॉमन निकला तो क्या बचा? x इसमें बचा और इसमें क्या बचा? 14 बचा। ठीक है, अब चलिए इसमें से कॉमन निकालिएगा। इधर भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस पहले कॉमन निकालिए, उसके बाद इसमें से कॉमन निकालिए। 82 में 13 गुने 14 करिएगा तो 182 आएगा। इसमें भी 13 मिल रहा है, इसमें भी 13 मिल रहा है, तो 13 कॉमन हो जाएगा। 13 कॉमन निकालिए, इसमें क्या बचा? x बचा। और चलिए यहाँ पर माइनस है, तो माइनस जो होता है उसमें एक माइनस का चिन्ह होता है और एक प्लस का चिन्ह होता है। माइनस में प्लस में गुना करने पे क्या आता है बच्चों? माइनस आता है। इसलिए माइनस जब इसमें निकाल देंगे तो क्या बचेगा? प्लस बचेगा। माइनस निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? साइन प्लस का, इसलिए यहाँ लिखा आएगा प्लस का साइन। और 13 निकाल दिए हैं इसमें से, तो कितना बचा? 14 बचा। 13 निकाल दिए हैं तो 14 बचा, क्योंकि 13 गुने 14 क्या आता है? 182 आता है। कॉमन निकाल दिए। अब देखो जो कॉमन निकाले हैं उसको पहले लिखेंगे। कॉमन क्या निकाले हैं? x माइनस 13 और इधर क्या है? x प्लस 14। दोनों के बदले में एक लिखा जाता है कॉमन। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम इसको सोल्व करते हैं। x का वैल्यू कितना आता है? इक्वल टू 0 यहाँ लिखाएगा। अब जो है लिखेंगे अब x माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब जो है x बराबर हो जाएगा, माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा x का वैल्यू। और फिर क्या करेंगे? एक और दिया गया था x प्लस 14 यानी 14 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या होगा? माइनस इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस है, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा बच्चों। माइनस का जो वैल्यू होता है वो अमान्य होता है, इसको माना नहीं जाता है। ये अमान्य होने के कारण x का वैल्यू माइनस 14 नहीं होगा। x का वैल्यू, x वाला आंसर, x का जो मान है वो 13 ही माना जाएगा। ये मान्य है क्योंकि प्लस वाला को माना जाता है। तो चलिए बच्चों, हमको निकालना था x का वैल्यू निकालना था, यानी पहला पूर्णांक जो है x आ गया है और दूसरा पूर्णांक हम x के वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो 13 कितना हो जाएगा? 14 आएगा। दूसरा पूर्णांक 14 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब क्या करते हैं? इसलिए लिखा है कि बच्चों, इसलिए दो धनात्मक पूर्णांक में पहला पूर्णांक हो जाएगा, इसलिए दो लगातार धनात्मक पूर्णांक में लगातार धनात्मक पूर्णांक में पहला पूर्णांक बराबर 13 हो जाएगा और दूसरा पूर्णांक हो जाएगा, क्योंकि x प्लस 1 है तो इसका वैल्यू होगा 13 प्लस 1 बराबर 14। दूसरा पूर्णांक 14 होगा, पहला पूर्णांक 13 होगा। यही आपका क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। एक होगा 13, दूसरा होगा 14। चलिए बच्चों, आपने पूरी वीडियो को वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, अपने दोस्तों से शेयर करें। वॉचिंग करने के लिए धन्यवाद।